नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाली हूँ वो विषय जुड़ा हुआ है महिलाओं से, महिलाओं के सम्मान से, महिलाओं की इज्जत से, महिलाओं की अस्मिता से। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा कि यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर तमाम ये चल रहा है कि कोई सपा के मीडिया प्रभारी हैं जो उनका अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल वो संचालित करते हैं, मनीष जगन अग्रवाल, और जो बीजेपी की ट्विटर हैंडल जो संचालित करती हैं या मीडिया प्रभारी हैं, कोई डॉक्टर ऋचा ठाकुर है, सॉरी ऋचा राजपूत हैं, डॉक्टर ऋचा राजपूत। तो उनके बीच एक वॉर छिड़ी हुई है और उस वॉर में निशाना बनाया जा रहा है महिलाओं को। मेरा सवाल आज का ये है कि आपस में कितने भी मनभेद हों, मतभेद हों, लेकिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग, जिस तरीके के शब्दों का चयन, जिस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, समाजवादी पार्टी की तरफ से भाजपा पर और भाजपा की तरफ से समाजवादी पार्टी पर, उन दोनों के बीच में जिन पर सबसे ज्यादा चोट की जा रही है वो है महिलाएं। और मेरी समझ से ये परे बात है कि इस चीज पर किसी भी महिला ने अभी तक कोई आपत्ति क्यों नहीं उठाई है कि जिन शब्दों का, जिन गालियों का, जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो महिलाओं से जुड़ी हुई है। उसमें सारे शब्द महिलाओं को लेकर के हैं, सारी व्यक्तिगत चीजें, सारी मर्यादाएं सारी पार की गई हैं उसमें। मतलब अगर आप उनके ट्वीट्स पढ़ें, जो दोनों के ट्वीट्स हैं, उधर से भी और इधर से भी, वो पूरे के पूरे, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, यहां शेयर करना तो बहुत दूर की बात है, उस पर चर्चा करने से भी मुझे शर्म आ रही है। तो महिलाओं के ऊपर, ये पूरे देश की महिलाओं के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है कि जिस तरीके से पूरी महिलाओं पर निशाना साधा जा रहा है। अरे आपको लड़ना है, आपको किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही है, आपको बहस करनी है, आपको तर्क वितर्क करना है। तर्क वितर्क तो नहीं होता, ये कुतर्क होते हैं। ये जो करना है ना, इसमें महिलाओं को क्यों लेके आते हैं आप बीच में? किसी की भी बहन बेटी को आप क्यों घसीटते हैं इसमें बीच में? जिन शब्दों का, जिन चीजों का, जिस भाषा का उसमें प्रयोग किया गया है वो सीधे तौर पर इस देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी से जुड़ी हुई है। सवाल यह है, किसने अधिकार दिया इनको? किसने दिया अधिकार कि आप महिलाओं को लेकर के शब्दों का जिस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से गालियां आप लिख रहे हैं और जिस तरीके की अभद्र भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, उस पर महिलाओं को आप बीच में लेकर के आए? सारी महिलाओं को लेकर, वो सारी महिलाओं के ऊपर है ना। वो जो भी आप किसी भी महिला के अगर व्यक्ति विशेष के ऊपर या किसी भी महिला से रिलेटेड कोई भी गाली देंगे या किसी भी शब्द का चयन करेंगे, उसकी किसी शारीरिक उसमें चयन करेंगे, तो वो तो सारी महिलाओं के लिए हो जाता है ना। तो ये अधिकार मनीष जगन अग्रवाल को किसने दिया? और अपने आप को सो कॉल्ड, आपको तो खुद, आप नारी हो, आप महिला हो, आपको खुद शर्म नहीं आती डॉक्टर ऋचा राजपूत कि आप किसी की महिला को, किसी बेटी को आप इस तरीके से घसीट रही हैं? सारी महिलाओं को गाली दे रही हैं आप सिर्फ समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई महिलाओं को गाली नहीं दे रही हैं, आप पूरे देश की महिलाओं को गाली दे रही हैं। सवाल आज यहां ये है, मुद्दा आज यहां ये है। और मेरा इतना लाउड होने की वजह भी यही है कि जिस तरीके की भाषा का दोनों ओर से प्रयोग किया जा रहा है और जिस तरीके से सबसे पहले ऋचा राजपूत ने एफआईआर उनके ऊपर कराई, फिर उन्होंने उसके ऊपर कराई, इस सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है, इस देश की महिलाओं को भी कोई लेना देना नहीं है। आप लोग इस तरीके की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? कितने शर्मनाक वो ट्वीट्स हैं, कितनी अभद्र भाषा का उसमें प्रयोग किया गया है। एक बार उनको पढ़ के देखिए, जाकर के देखिए, शर्म से सर झुक जाएगा किसी भी सभ्य व्यक्ति का। आप गाली दे रहे हैं, आप उसमें महिलाओं से रिलेटेड शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों? सवाल मेरा ये है। आपको गाली देनी है, आपको आपस में लड़ना है, भिड़ना है, एक दूसरे का सर फोड़ना है, फोड़ दीजिए, लेकिन समस्त महिलाओं के प्रति आपका एक कर्तव्य बनता है, एक दायित्व बनता है, उससे आप पीछे नहीं हट सकते। आप सारी महिलाओं को टारगेट नहीं कर सकते। उन
ट्वीट्स को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है और मैं क्या कह रही हूं। ये भी जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत बुद्धि है, विवेक है, आत्म संयम है, आत्मसम्मान है और थोड़ी सी भी कहना चाहिए भावनाएं अंदर है, तो उनको ये पता चलेगा। राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आप महिलाओं को घसीट लाएं, बहन बेटियों को घसीट लाएं, किसी की भाभी को आप लिखें, किसी की बहन को लिखें, किसी की पत्नी को लिखें, किसी की माँ को लिखें। ये क्या है? इस देश में गंद मचा के रखी हुई है, सड़ांत पैदा कर दी है इस देश में कि, और खास तौर पर सोशल मीडिया ने, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का इतना खराब इस्तेमाल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन समाजवादी पार्टी से है, कौन भाजपा से है, कौन बसपा से है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे महिलाओं पर जिस तरीके से टिप्पणी की जा रही है उससे फर्क पड़ता है। और जितनी सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं और जितनी भी महिला राजनीतिक हस्तियां हैं, सब मुंह में ताला लगा कर दही जमा के बैठ जाती हैं। ऐसे मुद्दों पर उनकी हलक से आवाज नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? आप क्यों नहीं बोलेंगे ऐसे मुद्दों पर? कोई भी महिला, पूरी महिला प्रजाति को, पूरी महिला जाति को गालियां दे, वो आप सहन कर लेंगी, वो बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन गलत के खिलाफ आप नहीं बोलेंगी। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की इतनी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है और उसमें महिलाएं हैं और उनके आईटी सेल की प्रभारी बना दिया जाता है। और जैसे एक मैडम थी पहले, वो शर्मा जी, वो नुपुर शर्मा, वो गायब हो गई, उड़ गई। ऐसे क्या ये लाइमलाइट में आने के लिए करते हैं कि क्या करते हैं? महिला होकर के भी आपको महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता। इस तरीके से बचाएंगे आप बेटियां, इस तरीके से पढ़ाएंगे आप बेटियां, जब आपको किसी की माँ, बहन, बेटी, भाभी का सम्मान करना नहीं आता। बहन चाहे अखिलेश यादव की हो, बेटी चाहे अखिलेश यादव की हो, और चाहे बहन मोदी जी की हो या माँ मोदी जी की, किसी की भी महिला महिला है। उनको लेकर के जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया, जिस तरीके की गालियों का प्रयोग किया गया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही लज्जाजनक है और बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक हरकत है। कोई इस पर सवाल उठाने वाला नहीं है, इस पर कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है कि जिस तरीके से आप किसी को भी कोई जाति सूचक शब्द नहीं बोल सकते, उसका अपमान नहीं कर सकते, इसी तरीके से महिलाओं पर भी उनको लेकर के महिला से रिलेटेड कोई गाली या अभद्र टिप्पणी या अभद्र भाषा का प्रयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। वह भी दंडनीय अपराध होना चाहिए और उसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए कि जो भी कोई इस तरीके की हरकत करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। आधे से ज्यादा आबादी महिलाओं की है और उसके बाद भी इस तरीके के अपमान और इस तरीके की हरकतें और इस तरीके के तमाम ट्वीट्स और सब चल रहा है। ट्विटर खेल रहे हैं, है ना? अगर आपकी ही माँ बहन को कोई गाली दे, आपकी बेटी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करना, आपका खून खोल जाएगा। बाकी आप पूरे दुनिया की, पूरे देश की महिलाओं के लिए आप कुछ भी लिखते रहें। अरे आप फिर ये कहेंगे कि हमने तो किसी पर्टिकुलर आपको नहीं कहा, कि आपकी महिला को नहीं कहा, आपकी बहन को नहीं कहा, आपकी बेटी को नहीं कहा। लेकिन जिस तरीके का मेरा आपत्ति जिस पर है वो ये है कि जिस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी महिला जाति को संबोधित करते हुए किया जा रहा है। सवाल ये है, प्रश्न ये है, आपत्ति मुझे यहां है कि किसी भी महिला पर आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। और कोई भी महिला अगर उन ट्वीट्स को पढ़े तो उसका शर्म झुक जाए नीचे, शर्म से नजरें झुक जाए उसकी, पर शर्म आपको आती नहीं। राजनीति ने अपनी सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी हैं, सारी हदें तोड़ दी हैं, सारी बाउंड्रीज तोड़ दी हैं। बस एक दूसरे को नीचा दिखाना, गाली गलौज करना और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये कब से राजनीति होने लगी, ये समझ से परे है। तो
सुधार लीजिए अपने आप को। और मैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं ये आग्रह करती हूँ कि जिस तरीके से आप किसी को भी जाति सूचक शब्द कह करके उसको अपमानित नहीं कर सकते, इसी तरीके से महिलाओं से संबंधित भी कोई टिप्पणियां सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। कोई गाली गलौज, अमर्यादित भाषा और अभद्र टिप्पणियां, गाली और कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर भी आप कानून बनाइए और उस पर दंड का प्रावधान हो। और सामाजिक मुद्दों पर, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर मैंने बोलना शुरू किया है और हमेशा ऐसे ही बोलती रहूंगी। कोई बोले ना बोले, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे वीडियोस आप देखिए, मत देखिए, लाइक और शेयर कीजिए मत कीजिए, इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो दायित्व है उसे मैं पूरी तरीके से निभाऊंगी और इसी तरीके के तमाम मुद्दे आप लोगों के बीच लेकर आती रहूंगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलूंगी आपसे जल्द ही एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और बने रहिए बुलंद आवाज के साथ।